हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय लवली चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसपे किसी मॉलिक्यूल का कैरेक्टर निर्भर करता है, उसका गुण निर्भर करता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केमिकल कैरेक्टर, यानी कि जिसके आधार पर उसके गुण को हम बताते हैं कि ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। आ रहा है समझ में ना? तो आइए कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखते हैं, उनका प्रीफिक्स में क्या यूज होता है, सफिक्स में क्या यूज होता है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ऐसे स्पेशल एक वीडियो मेरा बना हुआ है जो ट्रिकली है ना, प्रायोरिटी के आधार पर एक ट्रिक क्या दिया गया है। उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप में सबसे सीनियर ग्रुप कौन है, जूनियर ग्रुप कौन है, यानी प्रायोरिटी किसका अधिक है, किसका कम है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप। जैसे COOH यानी कि एसिड है, तो एसिड का सफिक्स के रूप में ओइक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। और परफिक्स के रूप में कार्बोक्सी यूज करते हैं। परफिक्स के रूप में कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड SO3H ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रीफिक्स के रूप में हम लोग सल्फोनिक एसिड कहते हैं। क्या यूज करते हैं? सल्फोनिक एसिड। जहां SO3H मिल जाए आप लोग को, उसको सल्फोनिक एसिड यूज कीजिएगा, है ना। किसमें? सफिक्स के रूप में। और प्रीफिक्स के रूप में सल्फो यूज कीजिएगा। एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। COOCO यानी कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगेगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। एसिड अनहाइड्राइड, इसको सफिक्स के रूप में ओइक अनहाइड्राइड यूज करते हैं। प्रीफिक्स के रूप में ओइक अनहाइड्राइड, और इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। अब देखिए COOR फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि ये है ईस्टर। इसको कहते हैं एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। और प्रीफिक्स के रूप में एल्कोक्सी कार्बोनाइड यूज करते हैं। एसिड हैलाइड को COX, X यहां आप X के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज कर सकते हैं। ऑयल हैलाइड सफिक्स के रूप में लेते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में हेलोफॉर्माइल। एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप है CONH2। इसको सफिक्स के रूप में एमाइड यूज करते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में कार्बोमाइल। साइनाइड CN, इसको सफिक्स के रूप में नाइट्राइल, और प्रीफिक्स के रूप में फॉर्माइल यूज करते हैं। एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, सफिक्स अल यूज करते हैं, और प्रीफिक्स फॉर्माइल के रूप में यूज करते हैं। कीटोन CO को कीटोन कहते हैं, ओन फॉर्म में है सफिक्स में, और प्रीफिक्स में कीटो यूज करते हैं। OH अल्कोहल को बताता है, इसको सफिक्स के रूप में OL ऑल, और प्रीफिक्स के रूप में हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। NH2 अमीन को बताता है। अमीन जो है सफिक्स में लगाते हैं,
और अमीनो प्रीफिक्स के रूप में। तो इस तरह से कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको हम लोगों ने देखा कि सफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं। अब जो है हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि जब हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। देखिए, अगर इस तरह के कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मेन चेन फाइंड करते हैं और उसका नंबरिंग करते हैं। तो देखिए, ये है आपका मेन चेन। तो इसको काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप जो है लोएस्ट पोजीशन पे उपस्थित होता है। तो देखिए, काउंटिंग हम लोग यदि इधर से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका क्या, काउंटिंग। अब देखिए 4 कार्बन का है तो इसका आईयूपीएसी जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब जो है, या फिर इसको अगर पोजीशन देंगे तो ऐसे लिखेंगे ब्यूटेन 1 ऑल। हम लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू और वाई रहे तो ई हटा दिया जाता है, ई को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। यहां से ई को रिप्लेस कर दिया गया ऑल। अब यहां जो है काउंटिंग करेंगे मेन चेन, इधर से लो 1 2 3 4। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 पे आ रहा है तो हम लोग को काउंटिंग इधर से करना है। इसको कहेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। अब अगर कंडीशन ऐसा हो तब इस केस में नंबरिंग हम किधर से करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस केस में नंबरिंग करने के लिए सबसे पहला चीज है कि हमको क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कहां होना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। इसका काउंटिंग हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। इसको नाम लिखेंगे 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। अगर ऐसा हो कंपाउंड तब हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे। अब देखिए, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 3 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 पोजीशन पे आ रहा है। 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इधर से करने पे सब्स्टिट्यूएंट भी हमें लोएस्ट पोजीशन पे मिल जाएगा। लोएस्ट सम रूल का यहाँ पालन कर लेंगे हम लोग। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। आ रहा है समझ में ना, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, आसानी से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। इसको जो लिखेंगे हम लोग 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल। इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, इधर काउंटिंग अगर मेन चेन सबसे पहले फाइंड करना होता है हम लोग को, तो ये हम लोग को मेन चेन मिल गया। अब इसका काउंटिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर से फंक्शनल ग्रुप क्या है,
लोएस्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो इधर से आएगा। क्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इधर से आ जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, देखिए 4th पे क्या है, मिथाइल है, और 3 पे क्या है, अमीनो ग्रुप है ना। तो इसको नाम देंगे 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 अमीन, हेप्ट 3 अमीन या हेप्टेन 3 अमीन भी लिख सकते हैं। इसको देखते हैं, इसका काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल पेंट 3 ऑन, 2 मिथाइल पेंट 3 ऑन लिख देंगे। अगर इस तरह के कंपाउंड मिले जिसका इंड जो है क्या हो, CHO हो, COOH हो, COOR हो, CONH2 हो या CN हो, जैसे देखिए ये सब एग्जाम्पल है। तो इस तरह के कंपाउंड में हम लोग को नंबरिंग जो है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ करना चाहिए। स्टार्ट वहां से करना चाहिए जहां कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पहला कार्बन मान लेना चाहिए। जैसे देख लीजिए इस कंपाउंड में मेन चेन कहाँ है, यहां से फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा मेन चेन। अब देखिए इधर क्यों नहीं लिए, क्योंकि इधर एक इथाइल ग्रुप है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, इधर भी एक था क्या, वो है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, लेकिन इधर कार्बन की संख्या ज्यादा, इधर 2 3 4 आ रहा था, इधर 2 3 4 5 आ रहा है। तो इसका नामकरण हम लोग यहां से, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे। अब जो है इसका नेमिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स को रखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट को एज ए प्रीफिक्स हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, क्या लिख लिए 2 इथाइल। उसके बाद 3 पे क्या है, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करते हैं, अल, तो यहां पे लिख देंगे पेंटेन। देखिए 5 कार्बन के लिए पेंटेन हो गया, और एल्डिहाइड के लिए अल, पेंटेन नल हो गया। इसमें देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, इधर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखिए COOH है, COOH, तो यहाँ भी काउंटिंग कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से कर लिए। अब यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूएंट है और एक फंक्शनल ग्रुप और है, हेलाइड यानी ब्रोमीन है, तो इसको भी एज ए प्रीफिक्स में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही इसको रखते हैं। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, चूंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले रखते हैं, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स को लगते हैं। उसके बाद फिर आ गया 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल, 5 कार्बन के हैं, तो पेंटेन और COOH ग्रुप है, यहाँ पे देखिए COOH ग्रुप है, इसलिए ओइक एसिड रखते हैं सफिक्स के रूप में, पेंटेन ओइक एसिड। 3 ब्रोमो 4,4 डाइमिथाइल
पेंटेनोइक एसिड, ये भी रखती है। अब जो है इस कंपाउंड में देखिए कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4। क्यों, देखिए CONH2 ग्रुप यहाँ पे है, CONH2 ग्रुप है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से इस तरह से स्टार्ट किए। इसका नामकरण क्या लेंगे, देखिए 3 पे 2 का सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, तो लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल। क्या कार्बन है, मेन चेन में 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल एसिडेमाइड है। ये क्या है, एसिडेमाइड है। तो एसिडेमाइड का क्या लिखेंगे, एमाइड हम लोग सफिक्स में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एमाइड। तो कितना है 4, तो ब्यूटेन हो गया, वर्ड रूट हो गया और प्राइमरी सफिक्स हो गया। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिख देंगे, एमाइड, एमाइड, ये हो गया। अब यहां देखिए COOL ग्रुप, COOL एसिड हैलाइड है, यानी एसिड क्लोराइड है ना, क्या है, एसिड क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड लग जाता है इसमें। तो इसमें देखिए यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या लिखे, पहले हम लोग सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स लिखेंगे, यानी 4 ब्रोमो, उसके बाद 4 मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड OYL क्लोराइड, ये लगेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए यहां देखिए इसमें जो लगा हुआ है CN ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप। यहां भी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4। इसको लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका नाम देखेंगे COOR ग्रुप है, एल्काइल एल्केनोएट होता है ना। तो देखिए ये तो डायरेक्ट ये वाला इतना तो हट गया, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुटा हुआ है। कहां से जुटा हुआ है, यहां से। तो काउंटिंग हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3, इधर 4, इधर आएंगे तो 4 और 5 होगा, 4 5 हो गया, देख रहे हैं ना। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 3 मिथाइल। अब एज ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, है ना। तो मिथाइल पेंटेनोएट, पेंटेनोएट लगा देते हैं, है ना। एस्टर ग्रुप है, मिथाइल पेंटेनोएट। ये आगे बताएंगे, सबका अलग अलग नोमेनक्लेचर अलग अलग करके बताएंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर होता है। हर एक फंक्शनल ग्रुप का सेपरेट नोमेनक्लेचर हम बताएंगे आप लोगों को। वीडियो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, सबका अलग अलग। अगला केस है कि यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, देखिए 2 or more functional group present, then use di-tri tetra prefix before secondary suffix। तब हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के पहले डाई-ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए इसमें देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है 1 2
1 2 3, पहला पर और तीसरा पर है। तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोपेन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन, और ई रिमूव नहीं होता है, यहां से ई रहता ही है। प्रोपेन क्या लिखेंगे यहां? 1 3, 2 ओल है, डाई लगा दिए, और OL, डाईओल। यहां देखिए 1 2 3, 3 गो है, तो इसको भी लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3, तीनों पोजीशन पे है। इसमें ट्राई लगाएंगे, ट्राईओल, ट्राईओल, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा काउंट कहां से करेंगे, नाम क्या देंगे, ये देखिए। काउंटिंग तो हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4, ये काउंटिंग हो गया हम लोग का। अब काउंटिंग ये है, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो 1 4 लिखेंगे। तो इस केस में चूंकि इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 पे ही आएगा, तो इस केस में डाईऑल का यूज करते हैं और नंबरिंग नहीं देते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? क्या है? एल्डिहाइड है, तो ऑल यूज करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटेन डाईऑल, ब्यूटेन डाईऑल। इसमें देखिए सेम वही कंडीशन है, इसका भी क्या लिखेंगे? ब्यूटेन डाईओइक एसिड, ब्यूटेन डाईओइक एसिड। इसमें देखिए काउंटिंग कहां से होगा? यहां से 1 2 3 4 5 6, एक कीटोन ग्रुप उपस्थित है। कहां कहां? 2 और 5 पे, है ना। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हेक्सेन 2,5, क्या कीटोन ग्रुप है, तो 2 है, तो डाईओन, ये लिख देंगे। अरे समझ में ना? इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। इस तरह के कंपाउंड है कि सबस्टिट्यूएंट यानी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट 2 से अधिक है। तो इस तरह के कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के डाई ट्राई टेट्रा के स्थान पे बाई ट्राई ट्राई को इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए इसका मेन जो फंक्शनल मेन चेन जो है ये है इसका। तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2, काउंटिंग जो है यहां से करेंगे। अब देखिए यहां से 1 2 3 4 पे है, इसमें भी 1 2 3 4, तो दोनों में 4 पे क्लोरीन ग्रुप उपस्थित है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो पहले इसको लिख लेंगे 1 1 1 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब इसका इस सबस्टिट्यूएंट के लिए क्या करेंगे? क्योंकि देखिए इसमें सबस्टिट्यूएंट में भी सबस्टिट्यूएंट है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप यानी ब्रांच में ब्रांच वाला रूल लागू कर देंगे। यहां 2 2 है, तो दोनों के लिए अलग अलग 2 इसके लिए और फिर 2 इसके लिए, 2 2। तो यहां डाई के जगह पे हम लोग 20 का यूज करेंगे, 2 2 20, 2 2 20। अब देखिए यहां ब्रैकेट में आ गए। अब देखिए 4 पे क्लोरो है, 4 क्लोरो फिनाइल,
सिमिलर है। उसके बाद क्या होगा, 2 कार्बन के लिए इथेन, ये होगा इसका नाम। अब इसका देखिए मेन चेन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए इसका नाम, देखिए ये अलग छट जा रहा है, मिथाइल क्लोराइड। चलिए इसका नाम का इससे करेंगे, इसको लिखेंगे 1,3-डाइक्लोरो 1,3-डाइक्लोरो 2,2-20 आ जाएंगे ब्रैकेट में, क्लोरोमिथाइल ब्रैकेट बंद। उसके बाद 3 गो है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आ रहा है समझ में ना। ऐसे इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये तो सिमिलर वाला होगा, अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है इसमें कि 2 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, एक यहां है और एक यहां है। ये देखिए इसमें भी देखिए एक यहां है और एक यहां है। दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना। अब इसको प्रिंसिपल किसको मानेंगे, यानी कौन सीनियर होगा, तो सीनियरिटी टेबल हम लोग देखेंगे। तो आप मेरा एक बना हुआ है ना, ट्रिकली याद करने के लिए सीनियरिटी टेबल मेरा बना हुआ है, उसको वीडियो को आप देखेंगे, इसमें हम डाल देंगे प्लेलिस्ट में, आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। तो वहां पर आप फाइंड कर पाएंगे कि कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, और किसको हम लोग एज ए मेन चेन में हम लोग लेंगे और एज ए सब्स्टिट्यूएंट किसको हम लोग लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा और एज ए सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहां पे ये दोनों में सीनियर है ये ओइक एसिड, ये जो हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, और ये जो यूज होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होगा। इसमें भी देख लीजिए, एक में एल्डिहाइड है और यहां एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी सीनियर होता है, तो ये आपका यूज हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में, और ये जो यूज हो जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। बुझ गए। अगर इसका नामकरण हम करेंगे तो क्या नामकरण करेंगे, यहां से नेमिंग करेंगे 1 2 3, इसको छोड़ देंगे, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट डाल देंगे, इस कार्बन को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, इस कार्बन को ऐड हम लोग नहीं करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3 एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स के रूप में फॉर्माइल यूज करते हैं, 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड, इसको हम लोग लिखेंगे। अब देखिए इसका नेमिंग कहां से करेंगे, ऐसे 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो क्या लिखेंगे, ये हाइड्रोक्सी के रूप में यूज करेंगे इसको, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। आ रहा है ना समझ में।
चलिए और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसका देखते हैं ना मैं क्या कौन सा सीनियर ग्रुप है कौन जूनियर ग्रुप है। देखिए यहां पर एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो कीटोन जो है एज ए क्या प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। तो यहां से नामकरण करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। तो कीटोन के लिए या तो कीटो यूज करते हैं नहीं तो ऑक्सो यूज करते हैं एज ए प्रीफिक्स। तो कीटो भी यूज कर सकते हैं। तो 4 कीटो पेंटेनल, 4 कीटो पेंटेनल हो गया। अब इसमें देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है और एक साइनाइड है। तो इसमें सीनियर, ये जो है सीनियर ग्रुप होगा। यहां से काउंटिंग होगा 1 2 3 4। ये जो है एज ए सबस्टिट्यूएंट यूज होगा। तो इसको लिखेंगे 4 फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल, 4 फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल। अब देखिए इसमें देखिए एक यहां बेंच और एक यहां है। यहां जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां एसिडेमाइड है। तो यहां प्रिंसिपल ग्रुप ये हो जाएगा। यानी काउंटिंग हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। ये जो हो जाएगा सबस्टिट्यूएंट। तो CONH2 को एज ए सबस्टिट्यूएंट कार्बोमाइल बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको 3 कार्बोमाइल, यानी प्रीफिक्स के रूप में इसको यूज किए कार्बोमाइल। अब देखिए 5 कार्बन का तो पेंटेन ओइक एसिड। यहां देखिए एक कीटोन है और एक एल्कोहल है। एक कीटोन है और एक एल्कोहल ग्रुप है। तो इसमें सीनियर कौन होगा? सीनियर तो कीटोन ग्रुप हो जाएगा। यानी कि यहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसको क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन पेंटेन 2 ऑन हो गया। अब इसमें देखिए यहां OH ग्रुप है और यहां NH2 ग्रुप है। OH और NH2 में प्रिंसिपल कौन हो गया? OH जो है प्रिंसिपल हो गया। ये जो है एज ए सबस्टिट्यूएंट यूज होगा। तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसको प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं? अमीनो। क्या लिखेंगे 4 अमीनो पेंटेन 2 ऑल। अब यहां देखिए दो को हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और दो को कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, 2 को हाइड्रोक्सी ग्रुप दो को अल्कोहल लगा हुआ है। काउंटिंग कहां से करेंगे भाई? काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4।
इसका नेमिंग क्या करेंगे, 2,3 डाइहाइड्रॉक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, दो है इसलिए डाइओइक एसिड हो गया। यहां पे देखिए 3 को फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये इधर है, ये इधर। सीनियर कौन होगा भाई, ये हो जाएगा। काउंटिंग कहां से करेंगे, यहीं से 1 2 3 4 5, है ना। इसको एज ए सब्स्टिट्यूट डाल देंगे, यहीं तक काउंटिंग रहेगा। मेन चेन हमारा यही रहेगा। तो इसको क्या यूज करेंगे, 5 फॉर्माइल, इसको कीटो या ऑक्जे, 3 ऑक्जो पेंटेन पेंटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा। यहां देखिए NH2 है और OH है, ये वाला तो नामकरण कर दिए हैं, ये बोल रहा है। चलिए देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप नामकरण करेंगे। धन्यवाद।